अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ बनाना भी सीख लिया। अभी ये वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा अरिथमेटिक मीन करेंगे, एवरेजेस के बारे में देखेंगे। एवरेजेस के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एवरेज, टाइप्स ऑफ एवरेज। टाइप्स ऑफ एवरेज में अपना पहला एवरेज होता है अरिथमेटिक मीन। मीन मैं बताता हूँ, एक एक की मीनिंग बताऊंगा। दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। और तीसरा है हार्मोनिक मीन। ये 3 टाइप की मीन होती है, ठीक है। उसमें से अभी हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। अभी अरिथमेटिक मीन क्या है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन देखते हैं। उसमें से अभी हम लोग पहला टॉपिक लेंगे अरिथमेटिक मीन। फिर अरिथमेटिक मीन हो जाने के बाद फिर हम लोग आगे के टॉपिक में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है समझेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक मीन में अरिथमेटिक मीन ये 3 टाइप का होता है। सॉरी, ये 3 टाइप में अभी हम लोग पहला टाइप ले लिया अरिथमेटिक। इसमें क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसका आपको मीनिंग समझाता हूँ। या तो आप ये बात समझ गए हो ना कि एवरेज के 3 टाइप होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जिससे स्पेस ज्यादा मिले। अरिथमेटिक मीन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन होता है इफ वेरिएबल एक्स, इफ वेरिएबल एक्स takes value x1 comma x2 dot 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 xn comma xn, then arithmetic mean is defined as अरिथमेटिक मीन ऐसा डिफाइन होता है, एक्स सिंबल से दिखाया जाता है, इसको मीन भी बोलते हैं हम लोग। ये आपका सम होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn अपॉन जितने नंबर दिए हैं n। भी बोलोगे सर कुछ नहीं समझ में। यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने आपको बोला कैलकुलेट कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर 12, 13, 15, 16। इसका मैंने अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए दी थी। अरिथमेटिक मीन मतलब आपका एवरेज। देखो कैसे निकालोगे, सोल्यूशन आपके पास फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डॉट 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 आपका xn अपॉन n। अच्छा, इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दूं, इसको इस तरह समेशन फॉर्म डाल दूं, समेशन n अपॉन x, तो इजी दिखेगा ना। तो मतलब इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन x अपॉन n। अभी देखो ये समेशन क्या है, सारे नंबर्स का ऐड कर दो, तो मीन कितना आ गया, डिवाइड बाय। तो आपने स्कूल में किया होगा, अरिथमेटिक मीन निकाला होगा। तो अभी इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 56। 56 डिवाइड बाय 4 किया तो 14। तो आपको आ गया ना 14। समझ गया अरिथमेटिक मीन क्या है, समझ में आ रहा है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, मान लो आपको मैंने इसका अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए,
अरिथमेटिक मीन फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर 18। मान लो 4 लोगों का एज है, आपका एज निकालते हैं। तेरा एज कितना है? हाँ, दूसरे वाले का कितना है? 19। तीसरे वाले का 18। अब उसके बाद 20 और उसके बाद 18 और बाजू वाला, हाँ 18, उसका भी 18 ही है। ठीक है, अभी मुझे एवरेज एज निकालना है। मैं यहाँ पे एवरेज वर्ड यूज करूं, एज ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे एजेस लिख दिए हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज एज। तो एवरेज के लिए भी मैं क्या यूज करूंगा? अरिथमेटिक मीन, मीन यूज करूंगा। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू एक्स बार। अभी आपको मालूम है सारे नंबर को ऐड करूंगा, तो 18 प्लस 19 प्लस प्लस 20 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6। 6 ऑब्जर्वेशन है ना, 6 डिवाइड बाय 6 कर दिया, बरोबर। 6 करूंगा तो आप जानते हैं इसको ऐड करने के बाद आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 6 कर दोगे। 100 111 अपॉन 6, तो ये कितना आएगा? 6 6 जा 6, फिर कितना बचेगा आपके पास? 5। तो 6 6 8 जा 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और 0.5, तो 18.5 आ जाएगा। मतलब अब भी अपने क्लास में एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट कितना है? 18.5। ये बात समझ में आई? एवरेज कैसे निकाल रहे हैं? एवरेज, एवरेज ऑफ द बॉय स्टूडेंट ही है। अगर मान लो यहाँ पे 20 स्टूडेंट होते, 30 स्टूडेंट होते, सेम इसी तरह से निकालते, बरोबर। अच्छा, अब ये बात आप समझ गए हो ना एवरेज कैसे निकालते हैं? ठीक है, इतना लिखते हुए हम लोग आगे चलते हैं, इसी में आगे चलते चले आगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा यहाँ पे देख रहे हो 18 वाले कितने स्टूडेंट थे? 18 18 18 18 ना। अभी तो मान लो मैंने कुछ ही स्टूडेंट्स को लिया, सारे बॉयज बीकॉम के स्टूडेंट को नहीं लिया, मान लो पूरे क्लास के स्टूडेंट को नहीं लिया। नहीं लिया तो इसलिए अगर मान लो पूरे को लिया होता तो पूरा पेज भर जाता। तो उस कंडीशन में हम लोग फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 18 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18 18 18 4 बार आया है। तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, इसी फॉर्मूले को क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था? 4 टाइम्स 18, 19 कितनी बार आया है? एक बार आया है, प्लस 20 कितनी बार आया है? एक बार आया है, तो छोटा हो जाता ना। क्योंकि देखो 4 टाइम्स 18 कर रहा हूँ, मतलब 18 को 4 बार प्लस कर रहा हूँ ना। तो इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 19 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 20 की 1 है, 18 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। मतलब 18 साल के जो स्टूडेंट है वो कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार आ रहे हैं। तो देखो अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला बदल रहा हूँ, कर वही करेंगे वही, बस थोड़ा सा अंदाज लगाएंगे। जैसे मान लो इफ वेरिएबल एक्स, ये एक्स वैल्यू ले रहा है, x1 x2 x3 विथ फ्रीक्वेंसी, विथ फ्रीक्वेंसी f1 f2 डॉट 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 fn, देन
arithmetic mean, then arithmetic mean is defined as, अच्छा अब अरिथमेटिक मीन कैसे डिफाइन होगा, डिफाइंड एज, इसको देखो ऐसे डिफाइन किया जाता है, देखो x1 कितनी बार आ रहा है, f1 टाइम्स आ रहा है, f1 टाइम्स x1 प्लस f2 टाइम्स x2 डॉट 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 fn टाइम्स xn अपॉन फ्रीक्वेंसी fn अपॉन f1 प्लस f2 डॉट 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 fn। ये बात समझ रहे हो, x1 कितनी बार आ रहा था, x1 f1 टाइम्स आ रहा था, x2 कितनी बार आ रहा था, f2 टाइम्स आ रहा था, xn कितनी बार आ रहा है, fn टाइम्स आ रहा है, और नीचे मैंने f1 f2 f3 जोड़ दिया, तो f1 f2 f3 fn जोड़ने से मुझे क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। समझ पा रहे हो ये बात, हाँ देखो इसको और विजुअलाइज, अच्छा इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख देंगे, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन एफ ऑफ एक्स अपॉन समेशन एफ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है चले अभी चले इसके साथ, हाँ आगे बढ़े, ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, अब इसके बेस पे एग्जांपल करेंगे तो धड़ाधड़ समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे मुझको थोड़ा सा ये सेंटर में लिखना चाहिए था तो जगह बच जाती, ठीक है एग्जांपल यहाँ पे ले ले क्या, या मिटा दो ऊपर वाली है, मिटा दो, समझ गए ना फॉर्मूला कैसे आया है। अब जरा सा हम लोग थोड़ा अच्छा अच्छे वे में करते हैं तो समझ में आ जाएगा, मतलब अभी आप क्या समझ गए हो कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है समेशन एफ अपॉन एक्स अपॉन, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर ऑफ फॉलोइंग डेटा, ऑफ फॉलोइंग डेटा, या तो अब देखो, अब ये क्लास है, ये क्लास है मान लो, ये क्लास है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, या तो एज, एज एज ले लिया मैंने, देखो अब मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लेता हूँ मैं 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, 21 साल का है और एक 22 साल का भी है। मैंने क्या किया है, एक क्लास ले लिया, एवरेज एज है 18, 19, 20, 21, मान लेता हूँ 18 साल के अपने क्लास में 10 स्टूडेंट थे, 19 साल के मान लेता हूँ 7 थे, 20 साल के मान लिया अपने पास है 5 स्टूडेंट है, 21 साल का मान लेता हूँ 3 है और 22 साल का मान लो 1 है अपने क्लास। अभी मुझे एवरेज एवरेज एज ऑफ द क्लास निकालना है, मतलब क्लास का एवरेज एज कितना है, समझ में आ रहा है हम लोग करना क्या चाहते हैं ना, क्या है क्लास का एज, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो ये है, तो इसको हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ, तो एग्जाम में ऐसा केस आएगा, इसको डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं, इसको कौन सा डेटा बोलेंगे, डिस्क्रीट, ठीक है, ये तो मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ डिस्क्रीट डेटा। आप लोग ये बात समझो, दो टाइप के डेटा है, एक डिस्क्रीट है एक कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट ऐसा दिखेगा, कंटिन्यूस कैसा दिखता है मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं डिस्क्रीट लिख दूं कहीं पे, यहाँ पे लिख डिस्क्रीट डेटा, ठीक है डिस्क्रीट डेटा। अच्छा अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स अपॉन समेशन एफ, ये है। अब यहाँ पे देखिए क्या करोगे,
एज है ना आपका, एज को एज लिख दिया आपने। अब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग एक सिंबल से दिखाएंगे एफ से, एफ। और ये एज क्या है अपना, एक्स से, ठीक है। ये एक्स आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा अलग से लिखिए, एज, ठीक है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया अपने पास। अब यहाँ एफ इंटू एक्स कर देना आपको, आ गया आंसर। देखो ये 18 है, ये 19 है, 20, 21 और ये 22। ठीक है। अब ये है 10, 7, 5, 3, 1। अब 10 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे f इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए ना यहाँ पे, बरोबर। और देखो इसका सम यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो, जैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 180। और ये कितना आएगा, 133। इसको 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, अच्छा इसको ऐड कर देंगे तो, कैलसी का यूज करो, कैलसी का। हमें इसका भी सम चाहिए, कितना आया, 398। और ये कितना आ रहा है, ये वाला 23 या 26, 26 आया। कुछ नहीं करना था, हमने क्लास का एवरेज एज निकालना था ना, एवरेज एज अरिथमेटिक मीन यही है ना। क्या करेंगे हम लोग, हमारा कितना आया है ये आंसर, ये कितना है 398 डिवाइड बाई ये कितना है 26, बरोबर। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, डिवाइड करो। फिफ्टीन, 18 या 15, जरा देखो ध्यान से, डिवाइड बाय 15 आ रहा है, 498 है, 498 है। अच्छा अब डिवाइड करके देखो, 498, 46, कितना 1915। मतलब कि जो क्लास है, क्लास में ये जिसके स्टूडेंट है 18 साल के, 10 से 19 साल के 7 है, तो इनका एवरेज एज कितना है 19.15। मतलब एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट कितना है आपके क्लास में, 98 पॉइंट। आप समझ पा रहे हो ये बात, हाँ। अच्छा अभी एक एग्जांपल में देता हूँ, पॉज करता हूँ, आप ये करो, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर, अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर ऑफ डेटा। अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर, यहाँ पे मैंने क्लास ले लिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किया, यहाँ पे देता हूँ आपको
15, 16, 17, 18, 19, ज्यादा बड़ा दे दिया क्या? ठीक है, 10, 5, 7, 3 और 1। ठीक है, अरिथमेटिक मीन निकालो सेम। आप पहला क्या रहेगा? क्लास, दूसरा फ्रीक्वेंसी, फिर एफएक्स, एक बार मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालो लेना। एक बार यहाँ पे निकालिए, मतलब निकाल लोगे। ये क्लास हो गया, यहाँ फ्रीक्वेंसी हो गई, और यहाँ पे आपका सी है, एफ सी हो गया, एफ इंटू एक्स। और यहाँ पे समीशन ले लो, एक बार करके ले लो। अच्छा, आ जाते हैं। इसका आंसर कितना आया आपको? हाँ, 16.26। ठीक है, इसका ठीक है, ठीक है। अभी इसका कैलसी ओपन कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते, ये कौन सा डेटा था आपका? जिससे अब हम लोग कंटिन्यूअस देख लें। चले कंटिन्यूअस में, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? कंटिन्यूअस लिख रहा हूँ। कंटिन्यूअस डेटा। अच्छा, एक डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या फर्क रहता है? डिस्क्रीट आपका सिंगल सिंगल वैल्यू देगा, और कंटिन्यूअस कैसा दिखेगा आपका? मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेमो दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया आपका, यहाँ से मैंने 10 से लेकर 20 ले लिया, 20 से 30 ले लिया, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। मैंने क्या, ए आपको एवरेज एज ही निकालना है, लेकिन मैंने डेटा में क्या दिया है आपको कि 10 से 20 साल में कितने स्टूडेंट हैं? 10 है, 20 से 30 7 है, 30 से 40 5 है, और 40 से 50 और 50 से 7। तो ये आपका ये डेटा कैसा हो गया? कंटिन्यूअस, क्योंकि 10 से 20 तक की सारी वैल्यू ले रहे हैं। भाई, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में फर्क समझ रहे हो? कंटिन्यूअस में ये वैल्यू कंटिन्यूअस रहेंगी, डिस्क्रीट में कैसा रहेगा? सिंगल सिंगल रहेगा, बरोबर। तो ये फर्क है, कंटिन्यूअस, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं। और अच्छा, कंटिन्यूअस डेटा में अगर आप देखोगे तो एज आपका कितना कैसा दिया हुआ है? 10 से 20 में दिया हुआ है, और यहाँ पे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, सेम वाला, लेकिन यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक्स है क्या? एक्स है मेरे पास? नहीं है ना, एक्स नहीं है। तो एक्स हम कैसे लेंगे? इसकी बीच की वैल्यू, इसकी बीच की वैल्यू क्या आती है? 15। तो एक्स, एक्स हमने एक कॉलम बनाएंगे, क्या ले लेंगे? 15। इसकी बीच की वैल्यू 25, और इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? और ये वाली वैल्यू, ठीक है। बैठ जा, ठीक है, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये बात समझे आप लोग? हाँ, कंटिन्यूअस डेटा में हम लोग क्या करेंगे? उसकी बीच वाली वैल्यू ले लेंगे, बाकी करना वही है। फॉर्मूला वो था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेंगे? एफ इंटू एक्स निकाल लो, कर सकते हो ना अभी? अब आपके पास आ गया ना डेटा, समेशन एफ ऑफ एक्स निकालना है, निकाल दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 150 आ जाएगा,
ये करोगे तो 175, इसको किया तो 5 टू कैरी 175, इसको किया तो आप लोग को 135। अच्छा, आप लोग ऐसा मैनुअली मल्टीप्लाई मत करो, गलती होने का चांसेस है। कैसे रहेगा ना, क्यों रिक्स ले हम लोग। ठीक है, कैलकुलेट करो जरा इसको। हाँ हाँ, ये पासवर्ड है देख, ये ठीक है, लॉक हो जाए तो खोल लेना। बरोबर, मुझे आप इसका इसका आंसर बता दो। ठीक है, फॉर्मूला सेम यूज करना, सेम यही फॉर्मूला यूज करना है और आपको आ जाएगा। 690, 690, 695, 697, 6, अच्छा 690, ओके। अच्छा, मतलब उसका कैलकुलेशन अच्छा है, वो ओरली बता रहा है लेकिन बता ले रहे हैं। 690 डिवाइड बाय कितना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा, ये वाले ऊपर नीचे वाले नंबर में चेंज किया ही नहीं है ना, चेंज किया होता तो इसमें भी फर्क आता। अब डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 26, तो डिवाइड करेंगे 26 से कितना आ जाएगा, 26.53, बरोबर। अब समझ गए इसी के, अब ये वाला एक बार ट्राई कर लो, आपका हो जाएगा 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। मतलब आप लोग समझ गए एवरेज एज क्या निकालना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस दिया है या डिस्क्रीट दिया है। ठीक है, कंटिन्यूअस दिया हुआ तो भी उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है इसकी बीच वाली वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, एक्स, सिर्फ एक टेबल बढ़ेगा, बाकी तो हमें मल्टीप्लाई करके ही लेना है। डिस्क्रीट में क्या रहेगा, हमें डायरेक्टली एक्स दिया रहेगा, है ना, बाकी हम कर सकते हैं, करके ले लो। ये आपका आज आपने 5 नंबर का क्वेश्चन डन कर लिया है। हाँ, एक बार आप ये करके ले लो, आप मुझे इसका फाइनल आंसर बता दो क्या आएगा। यहाँ पे तो क्लास आ जाएगा, यहाँ पे एक टेबल बना लेना एक्स का, और यहाँ पे बना लेना एफ इंटू एक्स का, और यहाँ पे सम ले लेना एफ इंटू एक्स का। आप मुझे फाइनल आंसर बताओ कि क्या आता है। अच्छा, इसका आंसर कितना आया समेशन का, 72,7,200, बरोबर, और ये 26। अच्छा, तो अब ये आ गया होगा आपका, जब समेशन वाला फॉर्मूला यूज किया होगा, एफ इंटू एक्स अपॉन समेशन एफ, तो ये आपका आ गया होगा डिवाइड बाय 26, तो आंसर कितना आया, 276.92। समझिए ना, यहाँ पे आपका क्या था, 100 से 200 था, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, मिडल में 150 आ गया। उसी तरह से इसका कितना आ जाएगा, 200 है और ये 300 है, तो ये क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा, बरोबर। और ये आपका 400 टू 5, 300 टू 400 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 315। इसी तरह से नेक्स्ट वाले का आ जाएगा 415। ठीक है, कंटिन्यू करोगे और आ जाएगा। बस आपको एग्जाम में ये देखना है आपका डेटा कैसे है, कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट, उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुक जाए।